हो मेरी मोटर चुर गई। बस तेरी बस साइकिल चोरी हो गई है मेरी। मेरी तो बकरी चोरी हो गई। अबे यार मेरी तो सुबह ही मोटर चोरी हो गई। और सुबह ही मेरी साइकिल चोरी हो गई, मैं काम पे जा रहा था। यार मेरी सुबह ही बकरी चोरी हो गई। अच्छा जी, गांव में बहुत चोरी हो रही है तो हमें सरपंच जी के पास जाना पड़ेगा। मैं सही कह रहे हो आप, बहुत चोरी हो रही है गाँव में। सरपंच जी के पास सही चलना है। बात। सरपंच जी, सरपंच जी, है क्या सरपंच जी? सरपंच जी, सरपंच जी, हाँ भाई, क्या दिक्कत है? बस सरपंच जी चोरी हो रही है गाँव में बहुत। सरपंच जी बहुत चोरी हुई, रात भी चोरी होगी हमारे घर। मेरी साइकिल उड़ गई, मैं सुबह काम पे जा रहा था, साइकिल उड़ गई मेरी। मेरी मोटर चुरा ली सुबह ही। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है गांव में। ठीक है, तो सभी गांव वाले पंचायत ऑफिस पहुंचो और गांव में ऐलान लगवा दो। सारे के सारे गांव वाले पंचायत ऑफिस पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक। तभी गांव वाले गौर के साथ ऐलान सुने, सरकारी स्कूल पर पंचायत जुड़ रही है। सभी गांव वाले पहुंच जाए। हाँ जी, हमारे सुनने में आ रहा गाँव में बहुत चोरी हो रही है। सरपंच जी मेरे घर में भी चोरी हुई है। मेरे घर में भी चोरी हुई है सरपंच जी। जी सरपंच जी हमारे गांव में चोरी हो रही है बहुत। हाँ सरपंच जी, मेरे घर भी चोरी हुई है, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा मूड खराब है, क्या करें? क्यों ना सरपंच जी मैं जाके सुल्तान डाकू को मारी दूं? चुप है, पानी फाड़। वो तेरे गांव का साबू नहीं है जो तुझे कहीं पे भी अकेला मिल जाएगा। सुल्ताना डाकू है, वो अपनी पूरी गैंग के साथ रहता है। मैं कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं खुद करूंगा। सभी गांव में ऐलान करा दिया जाए कि कोई भी चोरी का सामान या माल ना खरीदे। अगर कोई भी चोरी का माल खरीदता हुआ पकड़ा गया तो उसे 10 साल की सजा और 5-6 बार उम्र कैद, कम से कम 6-7 बार फांसी दी जाएगी। हाजी सरपंच जी, चोरी का माल क्यों ना खरीदे? इसका क्या मतलब है सरपंच जी? इसका मतलब ये है, जब कोई चोरी का माल नहीं खरीदेगा तो गांव में चोरी ही नहीं होगी, तो फिर सुल्ताना डाकू चोरी करना ही बंद कर देगा। अब सभी गांव वाले अपने अपने घर जाओ। सरदार बलबीर सरपंच ने ऐलान कर दिया है बिलाक जलीलपुर क्षेत्र में कि चोरी का माल कोई नहीं खरीदेगा। हाँ मेरे सरदार, ये बात हकीकत और बिल्कुल सच है। मेरे सरदार, जब से ये बलबीर सरपंच बना है, हमारा खूब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे बलवीर कई आए और कई गए। ये बलवीर मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हम अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। क्यों ना सरदार जी, मैं सरपंच की बेगम उठा लाऊं? बेगम उठा गे? मैं कह रहा बाजार में से कच्चा उठा ले। सरदार का 2 साल से कच्चा फटा पड़ा, वो तो उठाना तेरे से। बेगम उठा गे? तुम दोनों ने कैसे खिचड़ी बना रखी हो? तो आ जाओ तो खा लो तुम भी।
चलो अब यहाँ से हम चलते हैं। जा गुलशेर, जो तुमने रात साइकिल चुराई है उसे बेच कहा। जो हुकुम मेरे सरदार। यामीन यार जरा मेरा मोबाइल दिया है, जरा गाने सुनूं। लो सरदार। भाई गुलशेर का फोन आ रहा है। हाँ गुलशेर, ठीक है, हम तुझे अपने अगले ठिकाने पे मिलते हैं। चलो अगले ठिकाने में चलते हैं हम। हाँ जी, साइकिल थी हो। क्या करूँ इसका? क्या करूँ, खरीद इसे। चोरी का माल ना ले रहे भैया अब। क्यों ना खरीद रहा है? चोरी का माल खरीदने से भाई हमारे सरपंच ने मना कर दिया। अगर माल खरीद दूंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी। तो डायरेक्ट सीने पे गोली लगेगी, इसका क्या? चल खरीद इसे। बेटा खरीदूंगा तो ना, चाहे तू मार दे सीने पे गोली। अपने सरपंच के लिए तो मैं सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ, पर चोरी का माल नहीं खरीदूंगा। गोली तो मार देता मैं, जरा गोली ना है, बजट कमजोर चल गया। अच्छा धमकी दे रहा, चला जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस को फोन करके सारे ग्रुप को उठवा दूंगा। अरे सुसरो के, ये तो अपनी बोबो की बात ना मानने थे, सरपंच की बात मानना है ये। जाके एक गिलास पानी लेगा। सरदार गिलास तो है नहीं। तो फिर लप्पो में लिया। सरदार लप्पो में तो चुल्लू भर पानी आएगा। चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना क्या सरदार जी को? बहुत ज्यादा बोलने लगा है तू। ओ सॉरी सरदार, मैं ये कह रहा था कि चुल्लू भर पानी है, प्यास नहीं बुझने की आपकी। सरदार जी ये बोलता बहुत है, अभी पीछे लड़ने लगा था एक से। चुप हो, तू भी किसी कम नहीं है। एक बलबीर सरपंच ने पूरे दिमाग की माँ बहन एक कर रखी है। मेरे सरदार, अनस कबाड़ी ने हमारा सामान लेने को साफ मना कर दी। वो मरने के लिए तैयार है मगर हमारा सामान लेने के लिए तैयार नहीं। अच्छा जी, ये सब कुछ हो गया है। यामीन, जा तू जा, जो तूने रात सामान चुराया है वो बेच का। जो हुक्म मेरे सरदार। मैं भी देखता हूँ कौन चोरी का माल नहीं खरीदता, सुल्ताना डाकू का। यामीन, किसी की जान नहीं लेनी, हम सिर्फ लोगों का माल चुराते हैं, उनकी जान नहीं। जा। मुर्गा काट के 160 रुपए किलो। मुर्गा 200 रुपए किलो, मुर्गा 200 रुपए किलो, मुर्गा 200 रुपए किलो। हाँ भाई। हाँ बता। वह भाई बकरी लेकर आता, देखे कैसा बुलबुल का बच्चा है। इसको लेकर चला जाए, मैंने अब चोरी का माल खरीदना बंद कर दिया। अच्छा इतना बड़ा हो गया तू। पता किसका माल है? सुल्ताना डाकू का माल है। हाँ हाँ मुझे पता, ये सुल्तान डाकू का माल है। इसे ना खरीदना, जान पे भारी पड़ेगा। हाँ हाँ मुझे अपनी जान प्यारी है, और जान से प्यारी अपनी इज्जत भी प्यारी है।
मैं अपने सरपंच की बात नहीं टाल सकता, चाहे मेरी जान चली जाए, वरना बकरी के साथ साथ जो भी काट पीट के अलग को डाल दूंगा। यार ये तो बड़ा गुस्से में है, निकल लो। बलबीर! यार सरदार, तुमने चीख के पा दौड़ दिया, बदबू फैला दी सारे में। सरदार, अनीस कसाई ने बकरी लेने से इनकार कर दिया है कि सुल्ताना डाकू की बकरी नहीं लेंगे, हम चोरी का माल नहीं खरीदेंगे, और पुलिस की धमकी दे रहा था मुझे। क्या जमाना आ गया है यामीन, शेरों के सामने कुत्ते भी उगने लगे हैं। सरदार, इन दोनों लुलुओं से सामान नहीं बिक रहा, मैं बेचूंगा सामान, देखूंगा कोई कैसे सामान नहीं खरीदेगा। सरदार, तुम मुझे वहीं मिलना नदी के किनारे पे, और मैं वहीं आ रहा हूँ सामान बेच के आपके पास। लूलू बता रहा हमें, तू जा तू सामान बेच ले। बलबीर देख तेरे का कल्ला फाड़े। जा तो जा, बेच के दिखा मुझे सामान। अबे चेले, ले सतीश की दुकान में बिक हुई है इसको। हाय जो। अबे सुल्तान डाकू का आदमी। यार सुल्तान डाकू का आदमी भाई सब चोरी का माल ना ले रहा है अब हम। यार इस बलबीर ने भी दिमाग की दही बना दी यार। सरदार मार दूं ना मुझे, तुम हुक्म दो तो। कौन कह रहे हैं चोरी का माल ना खरीदा जाने का? भाई साहब ले जाओ, नहीं पुलिस वालों को फोन कर दूंगा मैं। अच्छे जी प्यार से नहीं मानेगा तू, पुलिस वालों को फोन कर दूंगा, मेरे दिमाग की माँ बहने नहीं पत्थर, जाओ ले जाओ। प्यार से नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा। रुक जा। क्या भाई साहब, क्या है? नहीं भाई साहब चोरी का माल नहीं खरीदूंगा मैं, गद्दारी नहीं करूंगा अपने बलबीर सरपंच के साथ। जन्ने जन्नी मोड़ मत खराब करें, तेरे पे हैट खेलना है। अच्छा अरे ले यार, बता क्या हो? नहीं बता तो तेरे पे होते ले जा, पुलिस वालों को कर दूंगा, ले जा, दिमाग खराब करेगा। सरदार, तू पड़ी हो क्या? मर्डर में बड़ी क्षेत्र लगती होगी। पता अनपढ़ी तो हूँ मैं, अगर पढ़ा लिखा होता तो डाकू बनता क्या मैं। हम और ना पढ़ने दिया। सही कह रहा है यामीन भाई, मेरी डीएम की नौकरी लग रही थी, पैरों में पड़ लिया था ना, तुम्हें ही बनाऊंगा डीएम। मैंने मना कर दिया, पैरों में पड़ लिया, रोज आकर घर से ना जावे, पूरी रात घर पड़ा रहे हमें। डीएम की स्पेलिंग पता है तुझे? बताइयो जरा सरदार, डीएम की स्पेलिंग इसे। सरदार को तो ना पता। अनपढ़ समझता, पढ़ा लिखा तेरा सरदार। बताइए तो। डीएम की स्पेलिंग तेरा ऐसी है, PENG। ऐसा लिखा जा पूरा डीएम। तुम तो वैसे नहीं कहो, मैं तो चीता खुल के जीता। अब तो चीता तो मैं अब भी हूँ, खुल के जीता हूँ, तुझे कमी लग रही है मुझे में। सरदार 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 सरदार, अनूप ने मोटर खरीदने को मना कर दिया, कल सुल्तान डाकू का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। सरदार, वो मरने के लिए तैयार है। सरदार, सीने पे गोली मार दो, लेकिन मैं सामान नहीं खरीदूंगा। इन्हें क्या हो गया है सबको? जो मेरे नाम से पहले कांपते थे, अब ये मरने के लिए भी तैयार है। सरदार, मुझे माफ कर देना, मैं अब चोरी का काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब लोग चोरी का माल नहीं खरीदेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो परिवार कैसे पलेगा। तो मैं भाई मेहनत की कर दूंगा, और मेहनत की अपने परिवार को खिलाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। सरदार, यामीन भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं भी जा रही हूँ, मुझे अपने बीवी बच्चे पालने हैं, माफ कर देना सरदार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत चोरी करी है, मगर मुझे माफ कम कर दो। सरदार, अब हम भी नहीं करेंगे चोरी, हम दोनों भी जा रहे हैं यामीन के साथ।
जाओ, जैसी तुम्हारी सबकी मर्जी। काश ये ऐलान 10 साल पहले हुआ होता कि कोई चोरी का माल नहीं खरीदेगा, तो काश मैं वो अंडा ना चुराता और न वो अंडा मेरा ना कोई खरीदता और मैं इतना बड़ा सुल्तान बनता। काश ये बलबीर से 10 साल पहले ऐलान कर देता कि कोई चोरी का माल ना खरीदता, तो मैं वो अंडा ना चुराता और ना बड़ा चोर बनता। ना कोई मेरे से मेरे नाम से काफी सुल्तान डाकू आ जाएगा। ठीक है, मैं भी अभी हथियार छोड़ता हूँ और चलता हूँ। सरेंडर कर दूँ आपको। सरदार, आप भी चलो हमारे साथ। कोल्हू में काम करते हैं, गन्ने का सीजन चल रहा है और वहाँ कोल्हू में काम करेंगे, गुड़ बनाएंगे, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालेंगे। सरदार सही कह रहे हो, चलो तुम भी वहीं फ्री का गुड़ तोड़ेंगे। कोल्लू ना पहन लेना, मैं तो जेल की रोटी तोड़ूंगा अकेला। चल, हवाले हो जाऊंगा पुलिस के।